चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि हम लोग इम्पोर्टेंट पुरस्कार यानी अवार्ड जो हैं, जो 2020 और 21 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी को हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, खास करके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी सीबीटी 2 और जितने भी एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जहाँ तक हो सके दोस्तों, तो कुछ कुछ क्वेश्चन को हम लोग बाई ट्रिक भी याद करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि WHO का विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन को। और किस लिए दिया गया है? तो ई सिगरेट और तंबाकू उत्पादन पर प्रतिबंध यानी रोक लगाने के लिए इनको दिया गया है। ये जो WHO दोस्तों, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा यानी जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अब इसको ट्रिक से हम याद कैसे कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हेल्थ कौन करेगा? तो ये डॉक्टर इनके नाम में आ जाएगा, है ना। और डॉक्टर क्या करते हैं कि हेल्थ को हर्ष लेते हैं, है ना, हर्ष लेते हैं यानी दुख को हर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से कोरिलेट करके आप इसे याद कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? दोस्तों, ये जो गांधी शांति पुरस्कार है, ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और यह पुरस्कार, इस पुरस्कार की जो स्थापना है 1995 में यानी 1995 में 125वीं गांधी जी की वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीयता, नस्ल और भाषा, जाति, पंथ या फिर लिंग से परे सभी व्यक्तियों के लिए काम करने के लिए दिया जाता है। तो ये जो 2019 और 20 हमें दोनों याद रखने हैं, क्योंकि ये जो दोनों हैं 2021 में इनको दिया गया है। किसके? तो याद रखेंगे 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के हैं। और 2019 में कबूस बिन सैद अल सैद जो ओमान के रहने वाले हैं। तो इन दोनों को आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे दिया गया है? आंसर है शरण कुमार लिम्बाले। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो सनातन के लिए दिया गया है, और जो कि मराठी लैंग्वेज में है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सभी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है दोस्तों। 2019 का भी जस्ट याद रख लें कि हो सकता है कि आपसे पूछ ले, ठीक है। 2019 का किसे दिया गया था? तो वासुदेव मोही को दिया गया था कहानी चेक बुक के लिए, ठीक है ना। वो कहानी थी और ये क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। इसको कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं? तो सरस्वती सम्मान है। अब सरस्वती का सम्मान है ना, तो अब कैसे याद रखेंगे कि कोई भी संतान सरस्वती जी के शरण में जाएगा ना, तो उनका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो सरस्वती के शरण में कोई भी संतान जाएगा तो संतान से सनातन याद रखेंगे, ठीक है ना। और शरण में जाएगा तो शरण कुमार लिम्बाले, है ना, ठीक है ना। ऐसे इसको कोरिलेट करके आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? तो YS जगन मोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है ना। कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है ना। ये पुरस्कार जो है, ये स्कॉच समूह एक संस्था है, उनके द्वारा घोषित किया गया यह पुरस्कार है। और यह पुरस्कार जो है सभी राज्यों के जितने भी परियोजनाएं स्तरीय पर परिणामों के अध्ययन के आधार पर दिया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कि जो भी राज्य, जो भी योजनाएं, जितने भी राज्य हैं, तो जो भी योजना लागू करते हैं, तो उस योजना पर कितना काम किया गया है उसके रिजल्ट के आधार को देखते हुए ये जो स्कॉच समूह है, स्कॉच चीफ मिनिस्टर अवार्ड द ईयर देता है, ठीक है। तो ये किसे दिया गया है? YS जगन मोहन रेड्डी को दिया गया है, ठीक है ना। इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? आंसर है कृति करंत को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली यह एशिया की पहली महिला है, ठीक है ना। ये जो कृति करंत है, ये बेंगलुरु में एक सेंटर है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज के वहाँ का जो क्या है, मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक है वहाँ की, ठीक है ना। तो आप इनको ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 63 यानी 63वें ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार 2021
किसे किसे दिया गया। तो ये बहुत सारे मतलब टॉपिक में दिया जाता है, तो हमें उन सबको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रखेंगे, ठीक है ना। एक क्या रखेंगे कि ये जो ग्रैमी अवार्ड है ये क्या है, तो एक एक ये याद रखें कि ये जो आयोजन होता है ना इसका ग्रैमी अवार्ड का, ये लॉस एंजलिस में होता है, ठीक है। यानी अमेरिका के लॉस एंजलिस में ये खास करके जो ये ग्रैमी अवार्ड है वो जो सिंगर होते हैं ना उनको दिया जाता है, ठीक है ना। इसमें एक रिकॉर्ड है इस बार, जो कि बियोंसे एक सिंगर है, महिला सिंगर है, फीमेल सिंगर है, जो कि 28वें बार लगातार इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इनको भी ध्यान में रखना, ये दो टॉपिक को ध्यान रखना कि किसके लिए दिया गया है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस, उनको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है, जो कि ब्लैक पैरोडी और बेस्ट रैप सॉन्ग जो कि सेवेज है उसके लिए दिया गया है। ऐसे एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो एल्बम ऑफ ईयर जो है फोकलोर को दिया गया है टेलर स्विफ्ट के लिए, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना। सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, आई कांट ब्रीथ को दिया गया है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे दिया गया है, तो एवरीथिंग आई वांटेड। और इसमें 2 पॉइंट और आप ध्यान में रखना कि क्या है, तो जो बियोंसे को 2 अवार्ड इस बार फिर दिया गया है, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, ब्लैक पैरोडी के लिए, और बेस्ट रैप सॉन्ग जो है वो सेवेज के लिए, ठीक है ना। तो इसको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, तो साजी एनएम को सम्मानित किया गया है, जो कि केरल के रहने वाले हैं। इन्हें प्यार से केरल का ट्यूबरमैन भी कहा जाता है। और ये क्या है, तो पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार जो है दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 51वां यानी 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर है रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है ना। ये किसको दिया गया है, ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है दोस्तों, ये सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार इसे कहा जा सकता है और कहा जाता है इसे, ठीक है ना। तथा ये जो दादा साहेब फाल्के हैं इनको भारतीय सिनेमा का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें किसे दिया गया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो रजनीकांत को दिया गया है। अब कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, अब रजनीकांत को अगर आप देखोगे तो दादा के समान लगते हैं, है ना। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, रजनीकांत को, ठीक है ना। इसमें 2-3 पुरस्कार और याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म किसे दिया गया है, तानाजी को दिया गया है द अनसन वॉरियर के लिए, जिसके डायरेक्टर हैं ओम राउत, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया, तो अक्षय कुमार को दिया गया लक्ष्मी के लिए, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, दीपिका पादुकोण को दिया गया है छपाक के लिए, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार क्या है, तो ये छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो दूती चंद को दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दूती चंद को दिया गया है, मतलब खेल में उनके योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ सरकार ने खेल के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें योगदान देने के लिए तथा महिलाओं का सम्मान के लिए ये पुरस्कार को जो लॉन्च किया है, और किसको दिया गया है, तो दूती चंद को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, ठीक है ना। तो ये जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है, ठीक है ना, ये संगीत के क्षेत्र में है। 2021 का किसे दिया गया है, तो आशा भोसले को दिया गया है, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, 30वां व्यास सम्मान 2020, ये दोस्तों 2021 में दिया गया है 2020 के लिए, तो इसे आप याद रखेंगे कि किसे दिया गया है, तो शरद पगारे को दिया गया है। और उपन्यास किसके लिए, तो पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है, सामग्री के लिए। 2019 में किसे दिया गया था, तो नासिरा शर्मा को दिया गया था उपन्यास कागज के नाव के लिए, ठीक है। अच्छा, 30 का किसे दिया गया है, शरद पगारे को। इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अच्छा दोस्तों, ये जो ब्याज है ना उसका काम क्या होता है, गाना गाना होता है। क्या होता है, गाना गाना, है ना। गारे, ब्याज क्या करते हैं, गारे, है ना। तो गारे और यहाँ पगारे, है ना, गारे और पगारे, ब्याज को क्या बोलते हैं, गारे, है ना। तो इसको कोरिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है।
अगला पुरस्कार है तानसेन पुरस्कार। किसे दिया गया है? तो पंडित सतीश व्यास को दिया गया है। ये जो तानसेन पुरस्कार है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है और सतीश व्यास को दिया गया है। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में कि सतीश व्यास का संबंध किससे है? तो संतूर वादक है। ये क्या है? संतूर वादक। स से सतीश और स से संतूर वादक। ठीक है। अच्छा, रिचर्ड हेडली पुरस्कार किसे दिया गया है? तो केन विलियमसन को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ये जो रिचर्ड हेडली हैं, रिचर्ड हेडली एक प्लेयर थे, ये जो न्यूजीलैंड के ही बहुत जाने माने ऑलराउंडर थे। ठीक है ना, उनके नाम पर ही दिया जाता है। तो किसे दिया गया है इस बार? केन विलियमसन को दिया गया है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ये 2021 में दिया गया है, 2020 के लिए किसे दिया गया है? तो जॉन अब्राहम को दिया गया है। ये पेटा का फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है? तो पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसे आप ध्यान में रखना है। ये किस लिए दिया जाता है? तो जानवरों के अधिकार, पशु प्रेम, जानवरों के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ करने वाली जो एक संस्था है, ये देती है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है। तो जॉन अब्राहम को काम करने के लिए दिया गया है इस बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखेंगे कि मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। किस पुस्तक के लिए? तो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए ये पुरस्कार उन्हें दिया गया है। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो मोहन कृष्ण बोहरा है ना। अभी देखिए, ये जो बिहारी पुरस्कार है, और बिहारी में क्या है? बो है, हो है और र है, और उनके नाम में भी देखिए क्या है? बो है, हो है और र है। ठीक है ना। तो ऑप्शन में आपको ध्यान में रखना होगा कि बिहारी से किस कौन बो हो रहा है ना। तो ठीक है, ऐसे को रिलेट करके आप इसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 30वां, ठीक है ना, जीडी बिड़ला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। किसे दिया गया है? सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है। किसे दिया गया है? तो किस लिए दिया गया है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान में योगदान के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। ये किसके? बिड़ला फाउंडेशन के लिए। नाम में ये है ना कि बिड़ला फाउंडेशन में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है, उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस लिए दिया गया है? तो इन्होंने एक सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकी में कुछ अनुप्रयोग किया है, उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी ने जीता है, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। ये जो तेलंगाना की रहने वाली है, ये क्या करेगी? 2021 में जो मिस वर्ल्ड होने वाला है, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। अच्छा, उसके ये जो क्वेश्चन है, इसका करने के पहले ये देखते हैं कि मिस डिवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 किसने जीता है? तो हरनाज संधू ने जीती है, जो कि चंडीगढ़ की है। और ये किस में पार्टिसिपेट करेगी 2021 में? मिस यूनिवर्स में। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मिस इंडिया फेमिना बनी है मानसा वाराणसी, ये मिस वर्ल्ड जो चैंपियन है 2021 होने वाला है, उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और ये जो मिस डिवा मिस यूनिवर्स है हरनाज संधू, ये क्या किस में पार्टिसिपेट करेगी? तो मिस यूनिवर्स जो 2021 होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है। अच्छा, मिस यूनिवर्स 2020 का याद रखेंगे किसको दिया गया था? तो एंड्रिया मेजा जीती थी, जो कि मेक्सिको की रहने वाली है। ठीक है। अच्छा, मिस वर्ल्ड जो 2019 का याद रखेंगे, क्योंकि 2020 में इसका आयोजन नहीं किया गया था कोरोना वायरस के चलते। तो किसको दिया गया था? तो एग्जाम में आपसे 2019 का ही पूछेगा। ठीक है, आप ध्यान में रखना। किसे दिया गया है? टोनी एन सिंह को दिया गया है, जो कि जमैका के रहने वाली है। दोस्तों, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में कोई खास अंतर नहीं है, बस इसका जो आयोजन है वो अलग अलग देशों में होता है। ठीक है ना। ये जो मिस वर्ल्ड का जो आयोजन है वो इंग्लैंड में होता है, और यूनिवर्स का जो है मिस यूनिवर्स का, इसका जो आयोजक है वो न्यूयॉर्क में होता है। ठीक है, बस इतना ही सिंपल अंतर है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है?
तो किसे दिया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो कुपोषण और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए उनके कार्य के लिए इनको दिया गया है। इन्होंने क्या किया है कि एशिया और अफ्रीका में लाखों कुपोषित बच्चों को तथा उनकी मां को स्वस्थ और पोषक सुधार में काम करने के लिए दिया गया है। इन्होंने क्या किया कि कुपोषण और भूख को दुनिया से खत्म करने के लिए भोजन का जो विकल्प के रूप में इन्होंने मछली और जलीय भोजन को, मतलब मछली और जलीय भोजन का सहारा लिया। ठीक है ना। इनसे वो क्या कर रही है कि कुपोषण को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए इनको दिया गया। तो क्या किया है? शकुंतला हरक सिंह को दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। ठीक है। चलिए, अब क्या है कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो रूमाना सिन्हा को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो पुनः चक्रण और गैर बायोडीजल पर काम करने के लिए। ये जो रूमाना सिन्हा है, ये क्या है? तो हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये जो हैदराबाद की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और यह पुरस्कार जो है वो डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस के द्वारा दिया जाता है। और इनको किस लिए दिया गया है? तो पुनः चक्रण और गैर बायोडीजल पे काम करके, मतलब कुछ हरित उत्पाद का, मतलब हरित उत्पाद मतलब कुछ अच्छा, मतलब होता है ना कि इन दोनों को कोई खराब चीज को लेकर के और उसको बायोडिग्रेडेबल करके हरित उत्पाद विकसित करने के योगदान के लिए, कि कोई नुकसानदायक चीज ना हो, ऐसा कोई प्रोडक्शन करने के लिए इनको दिया गया है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि ये जो पुरस्कार है वो दो लोगों को दिया जाता है। एक व्यक्तिगत के रूप में भी दिया जाता है, और एक जो है ना वो संस्था के रूप में दिया जाता है। ठीक है ना। और ये भारत में आपदा प्रबंध क्षेत्र संगठनों और व्यक्तियों के लिए जो अमूल्य योगदान निस्वार्थ भाव से करते हैं उनको दिया जाता है। तथा यह पुरस्कार जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पुण्यतिथि जो है 23 जनवरी, उन्हीं के अवसर पर 23 जनवरी को ही दिया जाता है। तो व्यक्तिगत के रूप में किसे दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया है। और संस्था के रूप में सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इको लॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी को दिया गया है, जिसे शॉर्ट में सीड्स बोल सकते हैं। तो एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि सीड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो क्या होगा? सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि शेख जायद बुक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? तो तोहरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली यह भारतीय मूल की पहली महिला है। ठीक है ना। इनको किस लिए दिया गया है? तो एक पुस्तक है, आप इसको ध्यान में रखना। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है? ये जो पुस्तक है अरबी, क्या है? अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। किस लिए दिया गया है? तो एक पुस्तक है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इनको दिया गया है। तो आप इनको भी ध्यान में रखना। चलिए, अगला पुरस्कार है दोस्तों कि माइकल सीला हेल्ड पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? ये जो माइकल सीला हेल्ड पुरस्कार है यह गणित के क्षेत्र में दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और किसे दिया गया है? तो निखिल श्रीवास्तव को दिया गया है। अगला पुरस्कार है दोस्तों कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? ये एबल पुरस्कार भी दोस्तों गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है, और दो लोगों को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो लासजले लेवास और एवी विजडर्सन को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो कंप्यूटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी गणित और कंप्यूटर विज्ञान के बीच की एक कड़ी को मजबूत करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार है पुलित्जकर पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? तो मेधा राजगोपालन को दिया गया है। यह पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और यह अमेरिका का पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत सम्मानित और
प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो किसे दिया गया है? तो मेघा राजगोपालन को दिया गया है। और किस लिए दिया गया है? तो चीन के बड़े पैमाने पर नजरबंदी शिकारी को उजागर करने के लिए दिया गया है। मतलब क्या है कि उन्होंने सैटेलाइट से कुछ तस्वीरें विश्लेषण करके ये बताया कि चीन ने कैसे लाखों की संख्या में उइगुर मुसलमान को कैद करके रखा हुआ है, और इसी के उजागर करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। ठीक है, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 है, ये 20 के लिए दिया गया है। तो ये क्या है? पुरस्कार जो है इसमें बहुत सारे लैंग्वेज में दिया जाता है, तो आपको सभी याद नहीं रखने हैं, आपको सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी को याद रखने हैं। एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। हिंदी में किसे दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। किस लिए? तो टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए। और अंग्रेजी में किसे दिया गया है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। किसके लिए? व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर पोएट्री के लिए। ठीक है ना, पोएट्री के लिए। ठीक है ना। अगला पुरस्कार है गिलेर्मे केनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा को दिया गया है, जो कि फिलीपींस की रहने वाली हैं। ठीक है, चलिए अगला पुरस्कार है प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो एनी लेक्टन को दिया गया है और जीन फिलिप वॉसल को दिया गया है ना। तो ये क्या है? तो इसे आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो किसे दिया गया है? तो लेक्टन, एनी लेक्टन को और वॉसल को दिया गया है, फिलिप वॉसल को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड है महेंद्र गिरी को दिया गया है, जो कि राजाजी टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है वहाँ पर ये कार्यरत है। यह पुरस्कार जो है 2020 में इसका शुरुआत किया गया। यह पुरस्कार जो है IUCN के द्वारा दिया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। तो इन्हें क्यों दिया गया? तो ये क्या थे कि राजाजी जो नेशनल पार्क में जो ये कार्यरत हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में, तो उनके आसपास के मानव वन्य जीवन को संघर्ष को रोकने के लिए तथा उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया। तथा इन्होंने क्या किया कि एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भी उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम चेंज करके राजाजी रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में नाम बदले गए नाम में करवाया था। तो ये क्या है कि इन दोनों जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो भी पार्क हैं, इनमें क्या है, शेरों को हस्तांतरण करने के लिए, बाघों को हस्तांतरण करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इसमें। क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई पार्क में या फिर कोई नेशनल पार्क में अगर बाघ की संख्या कम हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए फीमेल और मेल को प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो इधर से उधर करते हैं। ठीक है, तो उनमें इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिसके लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला पुरस्कार है दोस्तों बुकर पुरस्कार। ये जो बुकर पुरस्कार है ये 2020 और 2019 दोनों का हमें याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, 2020 और 2021। ठीक है ना। 2020 के लिए किसे दिया गया था? तो डगलस स्टुअर्ट को दिया गया था। किसके लिए? तो सग्गी बेन के लिए। और 2021 में किसे दिया गया है? तो डेमन गलगुट को दिया गया है द प्रोमिस के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है इसमें भी 2020 और 2021 को याद रखेंगे। 2020 जो है वो मारिके लुकास को दिया गया है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और 2021 का जो है वो डेविड डियोप को दिया गया है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। और किस लिए दिया गया है? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं जिससे आप इसके कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। एक है बुकर पुरस्कार, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। यह है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये जो बुकर पुरस्कार है दोस्तों, इसे बुकर पुरस्कार, जिसे पहले मैन बुकर पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। और वर्ष 2013 तक ये जो बुकर पुरस्कार है, वर्ष 2013 तक यह पुरस्कार जो है ना राष्ट्रमंडल सदस्य, जो राष्ट्रमंडल सदस्य हैं तथा आयरलैंड और जिम्बाब्वे के साहित्यकार, खास करके जो अंग्रेजी जो साहित्य होते हैं उन्हीं में ये दिया जाता है।
उनको दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद इसे पूरे विश्व में साहित्यकार को अंग्रेजी में कार्यरत करने के लिए दिया जाने लगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है दोस्तों, इसमें क्या है कि ये वर्ष 2015 तक प्रत्येक 2-2 वर्ष के अंतराल पर पूरे विश्व में किसी भी भाषा में साहित्यकार को दिया जाता था। लेकिन 2015 के बाद दोस्तों इसे प्रति वर्ष दिया जाने लगा। तो ये सिंपल डिफरेंस है कुछ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार में। तो इससे आप कंफ्यूजन को अब दूर हो गया होगा कि बुकर पुरस्कार किसे बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊँगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में अपने जो आसपास के जो दोस्तों हैं उनको शेयर कर दें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।